अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी पेशावर। हमने एक टॉपिक किया था बेसिक्स ऑफ ये बायोलॉजी का, एक टॉपिक था चैप्टर नंबर फर्स्ट का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। तो आज उनका हम उस चैप्टर का हम दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये सब कुछ मैंने इसलिए लिखा है कि इसके ऊपर तकरीबन 5 to 10 मिनट्स लगे हैं, तो वैसे टाइम ज़ाया होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल में अगर हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखें तो वो तकरीबन दो चीज़ों से बना है, साइटोप्लाज्म और आउटर कवरिंग। ठीक है, तो आउटर कवरिंग इंटायरली सेल मेम्ब्रेन से बना है और सेल वॉल से बना है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट अपने जहन में ज़रूर रखें कि हर यूकैरियोटिक सेल में ज़रूरी है कि सेल मेम्ब्रेन हो, लेकिन हर यूकैरियोटिक सेल में ये ज़रूरी नहीं है कि सेल वाल्व हो। ये कभी हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता। और यही यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म से बना है। साइटोप्लाज्म में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको साइटोसोल कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस भी यहाँ पे होता है। और ये साइटोसोल में इंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये तो आसान सी बात है। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म और आउटर कवरिंग से बना है। आउटर कवरिंग में इंटायरली सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इन्वॉल्व होते हैं, ये मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन हर यूकैरियोटिक सेल में होता है, सेल वॉल हर में होता नहीं है, किसी में होता है और किसी में नहीं होता। इसी तरह अगर साइटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म साइटोसोल से बना है। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल मौजूद है, जेल लाइक स्ट्रक्चर हैं, और इस साइटोसोल में इंटायरली जो है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, स्प्रेड हुए हैं, पहले हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ऑर्गेनेलीज का। तो जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे IMP भी लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, वो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। अभी NMDCAT है तो इसमें से जनरल चीज़ें आएंगे, अभी इसमें ईटा जैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनेलीज को देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। अच्छा, ऑर्गेनेलीज के 3 टाइप्स के ऑर्गेनेलीज हैं। एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, एक सिंगल मेम्ब्रेन है, एक विदाउट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है ही नहीं शुरू से। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनको अगर हम देखें तो नंबर फर्स्ट पे है न्यूक्लियस। अच्छा, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। मैं भी कभी कभी न्यूक्लियस बोल लेता हूँ, आदत सी बन गई है, लेकिन एक्चुअली इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज जो हैं, एक न्यूक्लियस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, अच्छा अब विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज जो हैं, जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, तो वो कौन कौन से हैं ये याद रखें। डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जगह प्लास्टिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिड भी आ सकता है अगर क्वेश्चन में आ जाए। तो अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद ना हो, कोई ये इनमें से कोई ऑप्शन हो और एक क्लोरोप्लास्ट की जगह प्लास्टिड हो, तो आप प्लास्टिड जो है वो भी इंटायरली इसमें पार्ट्स है ना क्लोरोप्लास्ट। तो विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जो है, इसमें राइबोसोम है, फिर क्या है, सेंट्रियोल है, न्यूक्लियोलस है, एक्सोनिम है और साइटोस्केलेटन है। तो ये वो ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। अब सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स। अच्छा, अब थोड़े थोड़े से हिंट्स जो मैंने अपने लिए तैयार किए थे अपने टाइम में, तो वो मैंने यहाँ पे जो विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, इसमें RCNAC, तो ये विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज मैंने ऐसे याद किए हैं, RCNAC। और सिंगल मेम्ब्रेन में जो मैंने किए थे वो है सोम, जो एक तो ये हैं वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो अलग है। लेकिन ये जो बाकी जो 3 हैं, इनके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक किया था कि जिसमें सोम आता है तो बस समझ ले कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, तो RCNAC और सिंगल मेम्ब्रेन में वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी जो सोम अक्सर आता है, ग्लाइकोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम। और डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये तो आप लोगों को मेरे ख्याल में यहीं पे याद होंगी। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आता है, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो ये है कि मैं
गो थ्रू मुझे नहीं आता, मतलब कि बस यहाँ पे लिखो तो उसमें से क्वेश्चन, इसमें से MCQs दे के मैंने यहाँ पे MCQs लिखा है, शायद नज़र आ रहा हो। MCQs में लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, शॉर्ट मैंने लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली। मैंने इस तरफ यहाँ पे लिखा है विच वन इज़ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिली, तो पूरा सेंटेंस सही है, स्टेटमेंट ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, मैंने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, वैक्यूल्स, इतने खैर इतने सारे ऑप्शंस तो नहीं होते, लेकिन ये ऐसे मैं अक्सर ऐसे इतने ज़्यादा ऑप्शंस देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चंस कितने हैं? 1 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली, तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली इसमें से कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, ऊपर यहाँ पे लिखा भी है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ तक समझ आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली एक्सेप्ट, सारे जो हैं सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। मैंने बताया ना सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखे हुए है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे है, गोल्गी एपैरेटस यहाँ पे है, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम, वैक्यूल्स, ये सारे यहाँ पर मौजूद है, वैक्यूल्स, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली एक्सेप्ट, तो किसी एक के बगैर बाकी सारे सिंगल मेम्ब्रेन है, तो वो कौन सा है जो किसी एक के बगैर सारे सिंगल मेम्ब्रेन है? तो ये है, ये डबल मेम्ब्रेन है, इसके बगैर जो बाकी हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन है। क्वेश्चन की समझ आ रही है ना? विच वन इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन, ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, नन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली एक्सेप्ट, नन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिली एक्सेप्ट, इनमें से कोई भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली नहीं है किसी एक के बगैर। अच्छा, ये जहाँ पे दोनों जगह पे नन एक्सेप्ट आ जाता है तो इसका मतलब है, नन का मतलब है माइनस, एक्सेप्ट का मतलब है माइनस, तो आंसर क्या मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब? एक्सेप्ट भी काटो, नन भी काटो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन को अनलॉक करना होता है, टेस्ट में हो, जब जहाँ पे भी हो, आप लोगों को क्या करना होता है कि उस क्वेश्चन को समझना होता है। देखो, अपने आप के लिए आसानी पैदा करनी होती है, जैसे कि नन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली एक्सेप्ट, तो ऐसे मतलब बंदे को समझ नहीं आती, आप नन को भी हटा दें और एक्सेप्ट को भी हटा दें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली, नन भी माइनस है, एक्सेप्ट भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, मैथ्स तो आती है ना। अच्छा, पिक द ऑड वन आउट, तो ये ऑड वन इसमें से, ये भी यहाँ पे भी देखें, पिक द ऑड वन आउट, इसमें से वो ऑर्गेनिली निकालें जो इन बाकियों से नहीं मिलती हैं। तो ये इससे मिलती हैं, ये इससे मिलती हैं, ये इससे मिलती हैं, ये इससे, लेकिन ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ नहीं मिलती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है और जो बाकी हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, वैक्यूल, ये जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिली है। तो 4 टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मैं शुरू से बताता हूँ, एक समरी देता हूँ टॉपिक की कि मैंने क्या कहा है। टॉपिक में मैंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो है 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक आउटर कवरिंग और एक साइटोप्लाज्म। आउटर कवरिंग में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है हर सेल में मौजूद होता है और जो सेल वाला है वो हर सेल में मौजूद नहीं होता। साइटोप्लाज्म के अंदर जेल लाइक स्ट्रक्चर जिसको साइटोसोल कहते हैं, साइटोसोल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेली स्प्रेड होती हैं। ऑर्गेनेलीज में अगर देखें तो हम 3 टाइप के ऑर्गेनेली हमारे पास हैं, और डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, विदाउट मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है। विदाउट मेम्ब्रेन में राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, एक्सोनियम, साइटोस्केलेटन है। और सिंगल मेम्ब्रेन में वैक्यूल, गोल्गी एपैरेटस, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, सारी यही बात है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आई हो।